सभी को जोहार। आज मैं आदिवासी हो समाज महासभा आदिवासी हो समाज के लोगों के बीच काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, इसके उद्देश्यों पर इसमें मैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐतिहासिक दृष्टि से हो समाज को संगठित करने की बात भारत आज़ाद होने के बाद से ही शुरू होती है और संस्थागत रूप 1984-85 में ये ले लेता है। तब से अब तक अलग अलग नेतृत्व में हो समाज को गार्जियनशिप मिला है, लेकिन इसके मूल उद्देश्य तब के और अभी में बहुत अंतर नहीं हुआ है। आदिवासी हो समाज महासभा को हम शॉर्ट में महासभा भी बोलते हैं। 1984-85 के नियमावली में मूल उद्देश्य 2 थे और 11 पूरक उद्देश्य, जबकि आज 14 उद्देश्य वर्णित हैं। आइए आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला मूल उद्देश्य कहता है कि हो जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक उत्थान एवं उससे संबंधित समस्याओं एवं त्रुटियों के निराकरण के लिए उपाय तथा साधन खोज निकालना। मतलब हो लोगों की सामाजिक व्यवस्था में आपसी व्यवहार, सगे संबंधियों के आचार विचार, गांव में अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अधीन सुदृढ़ रहने की कोशिश और अन्य सामाजिक ताने बानों को संजो के बनाए रखने की परंपरा का पालन सुनिश्चित करना है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज के युवा जिस तरह से मोबाइल, इंटरनेट आदि की लत में घिर गए हैं, उन्हें ना ही इन रिश्तों की समझ है और न ही उसे बचाए रखने की कोई कोशिश। हमारे समाज में आपसी सहयोग काफ़ी प्राकृतिक है। किसी का कपड़ा निकाला या लगाया जा रहा हो तो किसी को जानकारी होते ही उसे सहयोग देने आ जाता है। फिर साथ में हंडिया पीते हैं। हंडिया पीते हुए ही काफ़ी लोगों को एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, उसके बारे में बात करते हुए जानकारी होती है। जैसे किसे मिर्च पसंद है या किसे मुनगा साग आदि आदि। ज्ञात हो, हंडिया हमारे समाज में एकजुटता का कारण है, लेकिन आज यह बाजार की वस्तु बना दिए जाने से इसने अपना सामाजिक गुण खो दिया है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी और समय बात को रखूंगा। संस्कृति के बारे में, जैसे हम लोग अपने पर्व त्योहारों में पूजा अनुष्ठान करते हैं, किसकी करते हैं और क्यों करते हैं, शायद ही आज बहुतों को पता हो। वही महासभा के उद्देश्य में है कि अपने लोगों को अपनी संस्कृति के बारे जानकारी देकर समृद्ध किया जाए। जन्म में, विवाह में और मृत्यु में हो समाज के संस्कृतियों की शुद्धता को बचाए रखने की चुनौती आदिवासी हो समाज महासभा को है। अपने आदिंग, ससन, देशावली, जयरा, गुआ बुंगा, पावनी, गोरम गैंसरी आदि की पवित्रता और मान्यता को बचाए रखने की कोशिश महासभा करेगी। आर्थिक संपन्नता को समाज में लाने के लिए समाज के लोगों के बीच आर्थिक गतिविधियों को संगठित तरीके से अपने लोगों के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश होगी। हो समाज प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करता है और अपने कर्मों में इन्हीं के सहारे धार्मिक गतिविधियां संचालित होती है। नैतिकता के लिए जैसे हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए अलग अलग नैतिक शिक्षा है, वैसे ही हो समाज के लोगों के लिए भी अपनी नैतिकता है। उसे स्थापित करना भी महासभा के कर्तव्यों में से एक है। यानी नैतिक शिक्षा के लिए हो समाज का अपना भी नैतिक मापदंड होना चाहिए। शिक्षा के लिए हर व्यक्ति को प्रेरित करना भी महासभा के उद्देश्यों में से एक है। हाँ, शिक्षा गांव में भी हमें बड़ों से मिलती है और वह शिक्षा नैतिक भी होती है और आर्थिक भी। निर्भर करता है कि आप किस परिवेश में ज़िंदगी जी रहे हैं, ग्रामीण प्राकृतिक परिवेश में या शहरी गैर आदिवासियों की दुनिया। महासभा दोनों तरह के परिवेश में हो लोगों की शिक्षा को प्रेरित करेगी। आध्यात्मिकता के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अध्यात्म को समझें, और वह है जल, जंगल और ज़मीन की आध्यात्मिकता। जल सिर्फ पानी नहीं है, वरन हमारे नागेरा, बिंदीरा, उसका वास स्थल और हमारे किसी भी ग्रह या एरे को ये काउंटर करके न्यूट्रल करने की ताकत रखते हैं। एरे मतलब ग्रह। इसीलिए हम लोग गोटदा के रूप में पवित्र जल को हासिल करते हैं। जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का ठिकाना नहीं है, वरन बुरुबुंगा और असंख्य जड़ी बूटियों का भंडार भी है। पहले ज़माने में गांव के अखाड़े से शिक्षा ग्रहण कर लोग जंगल चले जाते थे तो उन्हें अध्यात्म से कई जड़ी बूटियों की जानकारी मिल जाती थी। उसी तरह ज़मीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वरन देसावली, जयरा, ससन आदि पवित्र स्थलों के अध्यात्म को संजोए हुए है। और हो महासभा इन्हीं की पवित्रता और हो समाज के बीच मान्यता को बनाए रखने की कोशिश करेगी। और यदि कोई त्रुटि कालांतर में आ रही है तो उसका निदान का प्रयास भी।
यह उद्देश्य री रजिस्ट्रेशन संख्या 1855/2009-10 में भी बरकरार रखा गया है। जैसे आजकल माघे पर्व में ऐसे शब्द माघे के रूप में लड़के इस्तेमाल करते हैं जो माघे पर्व में इस्तेमाल होने वाले साहित्यिक और धार्मिक उच्चारण से अलग हैं। बाजार से सीखी हुई भाषा को सीधे आदिवासी हो समाज के धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग करने से समाज की गरिमा को चोट पहुंच रही है। इसे रोकना जरूरी हो गया है। इसी निमित्त इस बार के महाधिवेशन में ऐसे शब्दों पर रोक लगाने का निर्णय हुआ है और जिन शब्दों का इस्तेमाल यदि जरूरी हो तो उसकी सूचना कार्यकारिणी के निर्णय के उपरांत समाज को दी जाएगी। इन मूल उद्देश्यों में स्पष्ट है कि हो समाज में जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार के रूप में परंपराओं से चले आ रहे दस्तूरों को ही मान्यता दी गई है। बाकी जैसे लड़की के घर में शादी को दीकू आदि माना गया है, ब्राह्मण के द्वारा शादी में पूजा आदि को भी हो समाज में अमान्य किया गया है, यानी कि नहीं माना गया है। मतलब ज़्यादा पढ़ लिख गए लोग अपने संस्कृति को हीन भावना से देखने और गांव में रहने वाले समाज के लोगों से अपने को ऊंचा दिखाने आदि के मकसद से आजकल लड़की के यहाँ और ब्राह्मण आदि से पूजा पाठ करवा रहे हैं, जो हो समाज के प्राकृतिक दस्तूर से भिन्न है और उन्हें मान्यता नहीं है। 2004 में केरल हाई कोर्ट ने आदिवासी कौन है से संबंधित मामले में फैसले में स्पष्ट किया है कि आदिवासियों को आदिवासी होने की सुविधा का फ़ायदा लेने के लिए आदिवासी होने के गुणों का पालन करना जरूरी है, जिसमें एक शादी से संबंधित आदिवासी परंपरा का पालन को भी आवश्यक माना गया है। अन्यथा कोई कंप्लेन करता है तो उस व्यक्ति का एसटी होने की पात्रता को समाप्त किया जा सकेगा। तो महासभा अपने लोगों के बीच अपने इन्हीं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक के साथ आर्थिक स्थितियों पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाने का काम करती है। दूसरा मूल उद्देश्य में राष्ट्रीय आदिवासियों तथा अन्य जातियों से पारस्परिक संबंध बढ़ाकर बंधुत्व, प्रेम, सेवा तथा सहयोग की भावना जागृत करना है, यानी दूसरे जाति धर्म के लोगों के साथ भी मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास महासभा करेगी। यह उद्देश्य नई नियमावली में भी हूबहू बरकरार है। 153/1984-85 में मूल उद्देश्य अलग से था, जबकि 855/2009-10 में सीधे उद्देश्य के रूप में ही सबको वर्णन किया गया है। स्थापना के समय में बाकी उद्देश्यों को पूरक उद्देश्य के रूप में लिखा गया है। जैसे पहला पूरक उद्देश्य संस्कार विधि, जन्म से मरण तक की स्वास्थ्य परंपरागत रीति रिवाजों को कायम रखना, यानी आदिवासी हो समाज में जो जन्म संस्कार चलता है, विवाह संस्कार चलता है और मृत्यु संस्कार, उसे बनाए रखते हुए आदिवासी होने का गौरव स्थापित करने का प्रयास महासभा करेगी। यही नई नियमावली में भी है। दूसरा, हो जाति के पर्व त्योहारों को रीति रिवाजों के अनुसार समयानुकूल मनाना एवं एकरूपता लाना। हो समाज में बाबा हेरमूट को छोड़कर सभी त्यौहार पुनई यानी कि पूर्णिमा में होते हैं, तो संबंधित महीना के उन पूर्णिमाओं में या उसके आसपास अपने त्योहारों को संपन्न कराने का प्रयास महासभा करेगी। साथ ही पर्व त्योहारों के रीति रिवाजों में अधिकतम एकरूपता लाने का प्रयास करना है। हालांकि दस्तूर व्यक्ति व्यक्ति पर भिन्न हो जाता है, तो गांव-गांव में तो और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मूल दस्तूर को यथावत रखते हुए एकरूपता का प्रयास करना महासभा का कर्तव्य है, ताकि अपने रीति रिवाजों के इर्द गिर्द आदिवासी हो समाज के परंपराओं को स्वस्थ तरीके से अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने में सहूलियत हो। अपनी परंपरा, रीति रिवाज, दस्तूर आदि की व्याख्या भी सरल करना आज की ज़रूरत है, जिसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा, हो समाज के धर्म एवं उपासना विधि को उपयुक्त रूप में रखने की बात नियमावली में कही गई है, जिसे नए नियमावली में धर्म के रूप में सरना लिखने की बात लिखी गई है। कई अधिवेशनों में भी इस पर निर्णय लिया गया है कि हो समाज के लोग धार्मिक जनगणना में उस कॉलम में सरना ही लिखेंगे। इन्हीं अधिवेशन एवं महाधिवेशनों के निर्णयों के आलोक में ही आज हो समाज देश में सबसे अधिक एकजुट समाज के रूप में बोला जा सकता है, क्योंकि देश के 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में 80% से ज़्यादा, यहाँ तक कि 99% तक आदिवासी अपने को हिंदू लिखते हैं, जबकि झारखंड के सिर्फ 35% आदिवासी हिंदू लिखते हैं और 47% आदिवासी सरना। आदिवासियों में 36% संथाल ही सरना लिखते हैं, 49% मुंडा ही सरना लिखते हैं और 55% उरांव सरना लिखते हैं, जबकि
हो आदिवासी अपनी जनसंख्या का 93% सरना लिख रहे हैं। सिर्फ 2% ईसाई तो 3% हिंदू लिख रहे हैं और गलती से 2% गलत भरा जा रहा है। यानी हो समाज में 93% को जागरूकता फैलाकर 97 से 98% तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। चौथा, हो समाज के पूजा स्थलों यथा देसावली, जयरा, पावणी, मारंगबोंगा, बुरुबोंगा, नागेरा बिंदेरा या नागेसूत, गोटबोंगा, आदिंग, ससन, गोवाबोंगा, राचा आदि की रक्षा करना और उनकी पवित्रता बनाए रखने के नियमों को पालन करवाना, और ये दोनों नियमावली में है। पांचवा, हो समाज के लिए ससन का महत्व दफनाने की जगह सिर्फ ना होकर यह घर के कुर्सीनामा में जगह का हक दिलाने वाली एक विरासतीय अधिकार की परंपरा देती है। और आदिवासी हो समाज में भी शपथ आदि में यही ससन में लोग पहले लिया करते थे। इन कारणों से ससन का आध्यात्मिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए इनकी रक्षा करना और इनके नियमों का पालन करना महासभा के नियमावली में शामिल है। इससे संबंधित दस्तूर की जानकारी एवं एकरूपता के लिए महासभा प्रयास करेगी। छठवां, देसावली स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए नियमावली में अलग से भी लिखा गया है कि इसकी सुरक्षा करनी है और पवित्रता के लिए आवश्यक कदम उठाना है और अपने लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है कि हमारे लिए ब्रह्मांड में सिंगबोंगा के बाद गांव में यही देवता है। इसीलिए इस पवित्र स्थल को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास आदिवासी हो समाज महासभा गांव वालों के साथ करेगी। सातवां, हो समाज को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करना और धार्मिक, सामाजिक, नैतिक परंपराओं और रूढ़िजन्य विधियों के साथ समृद्ध करना है, जो हमारे गांव समाज में विभिन्न अवसरों में, बैठकों में देखने को, सुनने को मिलता है। हो समाज के सभी जनों को गांव की ऐसी बैठकों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना ताकि अपनी उन परंपराओं को बचाया जा सके। आठवां, आदिवासी हो समाज महासभा अपने लोगों के लिए पुस्तकालय, स्कूल, खेल मैदान, हॉस्टल आदि की स्थापना करेगी ताकि हो जाति का समुचित कल्याण सुनिश्चित हो सके। हो जाति के लोगों को पत्रकारिता के लिए भी प्रेरित करने का काम महासभा करेगी। नवां, महासभा सरकार की ओर से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के प्रति लोगों को जागरूक करेगी और उन्हें उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए कोशिश करेगी, जो कानून एवं संविधान में निहित है। 10वां, हो भाषा साहित्य का निर्माण, प्रचार प्रसार और पढ़ाई में उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। 11वां, हो जाति के विकास एवं संगठन के लिए कोष की स्थापना करना ताकि समय पर अपने लोगों को सहयोग दिया जा सके। 12वां, हो समाज की जाति की शुद्धता को बनाए रखते हुए समयानुकूल विचारधारा को अपनाने और व्यवहार में लाने का प्रयास करना। 13वां, महासभा हो जाति के युवा और किशोर वर्ग में अपनी जाति, धर्म, पारंपरिक संस्कारों के प्रति गौरव की भावना प्रोत्साहित करने और उनमें अनुशासन और चरित्र के ऊंचे आदर्श स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2008 में कुचई अधिवेशन में युवा महासभा के गठन संबंधी निर्णय लिया गया था और आज आदिवासी हो समाज युवा महासभा के रूप में युवाओं का एक अलग अनुषंगिक इकाई चल रही है। 14वां, 2020 को नियमावली संशोधन से सेवानिवृत्त संगठन को भी आदिवासी हो समाज महासभा का अनुषंगिक इकाई बनाया गया। हालांकि नियमावली में युवा महासभा भी उसी वर्ष जुड़ पाया था जबकि सांगठनिक रूप से यह पहले से कार्य कर रही थी। तो इस तरह आदिवासी हो समाज महासभा हो समाज के मानद यानी जो हो जाति में जन्म लेता है वह जन्म से मानद सदस्य माना जाएगा, लेकिन संगठन के क्रियाकलाप में शामिल होने के लिए सदस्यता शुल्क के साथ उसे बनना पड़ता है और आजीवन सदस्य भी उपयुक्त शुल्क के साथ ही बनता है। के 3 तरह के सदस्यों के लिए हो समाज के बीच काम करने वाली आज के समय यह एक शीर्ष इकाई है। इस संगठन को आज गांव-गांव, टोला-टोला और देश के वैसे शहर जहां हो समाज के लोग रहते हैं के बीच पहुंचाने की आवश्यकता है। महासभा उम्मीद करते हैं कि हम सभी हो समाज के लोग अपने समाज को सुदृढ़ और बचाए रखने के प्रयास में साथ आएंगे ताकि हो होने का गौरव हम अपने जीवन में ला सकें। सबों को हुदगा जोहार। अब बहुतों को यदि हुदगा समझ में नहीं आया तो थोड़ा समय निकाल कर बड़े बूढ़ों से बात कर लें। धन्यवाद और बितिया।